परमेश्वर यीशु, मैं आज के वचन को तेरे हाथ में देती हूँ प्रभु। ये वचन दो-धारी तलवार के समान आए प्रभु, जो लोगों के हृदय में ही नहीं जाए पर उनके जीवन को भी बदले प्रभु। परमेश्वर तेरा अनुग्रह आने दे प्रभु, जो सुनने वाले लोग हैं उनके ऊपर अनुग्रह, जो मेरे ऊपर अनुग्रह आने दे, मुझे बोलना है मेरे ऊपर भी अनुग्रह आने दे प्रभु। जो तू चाहता है वही मेरे मुख से निकले प्रभु। तेरा प्रकटीकरण आने दे प्रभु, लोगों के हृदय में जाने दे प्रभु और उनके जीवनों को बदल प्रभु। हम सिर्फ वचन को सुनने वाले नहीं पर वचन पर चलने वाले लोग बनना चाहते हैं प्रभु। परमेश्वर तेरा वचन कहता है धन्य है वो लोग जो वचन पर चलते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हम मांगते हैं प्रभु तेरा अभिषेक इस वचन पे आए प्रभु, तेरा अनुग्रह मुझ पर आए प्रभु, ताकि मैं वचन एक क्लैरिटी से लेकर आऊँ प्रभु और लोगों के अंदर ये जाए और परमेश्वर उनके जीवन को बदले प्रभु। मैं मांगती हूँ शैतान इस वचन को चुरा ना पाए और ये वचन इनके जीवन में 100 गुना फल लगे प्रभु। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, आमेन आमेन आमेन। आइए हमारा वचन की शुरुआत हो रही है लूका की किताब 15:11 से 31, लूक 15:11-31। ओके, लूक अभी ये जो कहानी है, ये कहानी में हम वचन पढ़ने से पहले मैं आपको कहानी बताना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग नए हैं। कहानी बताऊंगी फिर हम वचन को पढ़ेंगे, तो कहानी इजी है, वचन समझ में आएगा आपको, ठीक है। अब कहानी क्या है, देखो यहाँ पर एक पिता है, उसके 2 बेटे हैं। एक जो बेटा है वो उसको पता नहीं क्या होता है, वो कहता है पिता को कि पिता मुझे हिस्सा दे, मुझे यहाँ से चले जाना है। तो पिता क्या करता है, किसी को कुछ बोलता नहीं है, वो हिस्सा कर देता है और ये छोटे वाला जो लड़का है उसको हिस्सा दे देता है। अब ये लड़का अपना पैसा लेकर दूसरे देश में चला जाता है और दूसरे देश में जाकर वो पैसा अय्याशी में उड़ा देता है, वेश्याओं के पीछे उड़ाता है और गलत सलत चीज़ों के ऊपर उड़ा देता है वो। ओके, अब पैसा उड़ाने के बाद उसे एक वक्त आता है कि उसके हाथ में पैसा नहीं रहता है और वहाँ पे फैमिन मतलब अकाल आना चालू होता है उस देश में। ओके, उस देश में अकाल आना शुरू होता है। अब उस बच्चे के पास, वो छोटे लड़के के पास पैसा बिल्कुल भी नहीं है। अब वो सोचने लगता है कि अब मेरे पास पैसा भी नहीं है और अकाल भी पड़ रहा है, तो मैं क्या करूं। तो वो एक व्यक्ति के पास जाता है, उस देश में एक व्यक्ति उसके पास जाता है और वो कहता है कि तेरे पास अगर कोई काम है तो मुझे दे। तो वो दूसरा व्यक्ति उससे बोलता है कि ठीक है, मेरे पास मेरे सुअरों को खाना खिलाने का काम तू कर। उसे लगता है कि अरे मैं सुअरों को जो खाना, वो फलियाँ जो सुअर खाते हैं वो मुझे भी मिल जाएगी खाने के लिए, क्योंकि अब मेरे पास पैसा नहीं बचा है, मुझे खाने के लिए भी कुछ नहीं है। इस उम्मीद से कि उसको वो सुअरों की फलियाँ खाने को मिलेगी, वो उसके पास काम करने के लिए जाता है। पर जब वो काम करने के लिए जाता है उसे एक भी फली खाने को मिलती नहीं है, उसे कुछ भी नहीं मिलता है। और बाद में जब उसे पता चलता है कि यार मैं इतनी मेहनत करके भी मुझे फलियाँ नहीं मिली है, कुछ खाने को मेरे पास नहीं है, तब उसे समझ में आता है कि यार मैं क्यों ना मेरे पिता के पास वापस चला जाऊँ, ताकि मैं उसके पास जाकर मैं उसके पास बेटे के रूप में नहीं जाऊंगा पर एक नौकर के रूप में जाऊंगा और मैं उसके पास काम करूंगा, वो मुझे खाने को देगा। मेरे पिता के घर में इतने सारे नौकर हैं जो जब वो खाना खाकर उनका खाना बचता है और मेरी ऐसी नौबत आ चुकी है कि मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो क्यों ना मैं वापस अपने पिता के घर में जाऊं। और वो वापस आता है और पिता उसे देखता है, दूर से पिता उसे देखता है और पिता इतना खुश होता है जब वो वापस आता है। पिता दौड़कर उसके पास जाता है, उसे गले लगाता है, उसे चूमता है और फिर तुरंत अपने दासों को बोलता है कि इसके ऊपर, इसको पहले तो इसके पास कपड़े, इसके कपड़े फटे हुए होते हैं, तो पहले बोलता है कि इससे अच्छा वस्त्र पहनाओ। दूसरा बोलते हैं उसके हाथ में अंगूठी पहनाओ। तीसरे उसके पैरों में चप्पल नहीं होते हैं, तो उसको बोलता है पिता इसको चप्पल दो। और फिर ये जो इतना देने के बाद वो पिता बहुत खुश होता है क्योंकि उसका बेटा वापस लौटा है। अब जो उसका बड़ा भाई होता है वो काम से लौटता है और वो देखता है कि अरे भाई ये इतना शोरगुल क्यों चल रहा है, घर में पार्टी हो रही है, पार्टी किस बात की हो रही है। तो ये जो पिता है वो बड़ा सा बछड़ा जो है वो काटता है और जश्न मनाने के लिए तैयार होता है, क्योंकि उसका लड़का जो गया था वापस आ गया है। अब ये जो बड़ा लड़का है उसे बहुत बुरा लगता है कि भाई ये क्या हो रहा है, मैंने इतनी सेवा की, मुझे कुछ मिला नहीं है और इसने कुछ भी नहीं किया और इसे इतना सब कुछ मिल रहा है। और अब शुरू होता है, अब फिर पिता उसे समझाता है कि भाई देख, तेरा जो भाई था वो मर चुका था, अब वो जिंदा हो चुका है। ओके, ये गया था और ये वापस आया, हमें उसी की खुशी में खुशी मनानी चाहिए। और स्टोरी यहाँ पर एंड हो जाती है।
समझ में आया स्टोरी क्या है? ये एक रियल स्टोरी नहीं है, ये दृष्टांत है। दृष्टांत मतलब पैरेबल। दृष्टांत मतलब यीशु यहूदी लोगों से जब भी स्टोरीज में बात करता था, पता है आपको, यहूदी लोग, इजरायली लोग में यहूदी नियम चलता था, यहूदी लोग रहते थे, और जब भी यीशु उनके साथ बात करता था वो सारी चीजें स्टोरी में बताता था, कहानी बताता था, बनाई हुई कहानी करता था। वो कुछ भी कहानी बनाता था और वो बोलता था। अब ये रियल घटना नहीं हुई है, पर एक कहानी के द्वारा उन्हें कुछ बताना था। अब हम समझेंगे कि क्या कहानी से उन्हें बताना था, ठीक है। और जब ये यहूदी लोग जब ये कहानी सुन रहे थे तो उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रहा था, क्योंकि यीशु ने क्या बोला, मैं मुझे ऐसे दृष्टांत से क्यों बात करता था, क्योंकि वो चाहता था कि फरीसी लोग ना समझे वो क्या बोल रहा है। अगर आपको किसी को बताना नहीं है कि आपके मन में क्या है, तो आप अलग तरीके से बात करोगे कि नहीं? आप लैंग्वेज बदल देते हो कि नहीं? कई बार जिसको मराठी पता नहीं है वो आप मराठी में बात करोगे तो उसको समझ में नहीं आएगा कि आप क्या बोलना चाहते हैं। वैसे यीशु फरीसी लोगों को नहीं समझने के लिए दृष्टांत में बात करता था और अकेले में जाकर फिर लोगों को बताता था कि उसका मीनिंग क्या है। अब ये है दृष्टांत, समझ में आ गया आपको? और दृष्टांत का हमेशा एक ही मतलब होता है, पर आज हमने बहुत सारे मतलब इसमें से निकाले, प्रकटीकरण निकाले, जो आपके जीवन में बहुत बड़े आशीष लाने वाले हैं, ठीक है। ये मेन से यहाँ ये दृष्टांत में बहुत सारे पॉइंट्स है, पर मैंने वो सभी पॉइंट्स कवर नहीं किए। मैंने सिर्फ 3 पॉइंट्स लिए जो बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब हम वचन को पढ़ेंगे, लूका 15:11 से 31। फिर यीशु ने कहा, एक व्यक्ति के 2 बेटे थे। सो छोटे ने अपने पिता से कहा, जो संपत्ति मेरे बाटे में आती है उसे मुझे दे दे। तो पिता ने उन दोनों को अपना धन बांट दिया। अभी कोई अधिक समय नहीं बीता था कि छोटे बेटे ने अपनी समुच्च संपत्ति समेटी और किसी दूर देश में चल पड़ा, और वहाँ जंगलियों सा उद्दंड जीवन जीते हुए उसने अपना सारा धन बर्बाद कर डाला। जब उसका सारा धन समाप्त हो चुका था तब उस देश में सभी और व्यापक भयानक अकाल पड़ा। सो वह अभाव में रहने लगा, इसलिए वह उसने देश के किसी व्यक्ति को यहाँ जाकर मजदूरी करने लगा। उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने भेज दिया। उसने सोचा कि उसे वे फलियां ही पेट भरने को मिल जाए जिन्हें सुअर खाते थे। पर किसी ने उसे एक फली तक नहीं दी। फिर जब उसके होश ठिकाने आए तो वो बोला, मेरे पिता के पास कितने ही ऐसे मजदूर हैं जिनके पास खाने के बाद भी बचा रहता है, और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। सो मैं यहाँ से उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के परमेश्वर और तेरे विरुद्ध पाप किया है। अब आगे मैं तेरा बेटा कहलाने योग्य नहीं रहा हूँ। मुझे अपना एक मजदूर समझकर रख ले। सो वो उठकर अपने पिता के पास चल दिया। अब वह पर्याप्त दूरी पर ही था कि उसके पिता ने उसे देख लिया, और उसके पिता ने उस पर बहुत दया आई। पिता को उस पर बहुत दया आई। सो दौड़कर उसने उसे अपनी बाहों में समेट लिया और चूमा। पुत्र ने पिता से कहा, पिताजी, मैंने तुम्हारी दृष्टि में स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है। मैं अब और अधिक तुम्हारा पुत्र कहलाने योग्य नहीं हूँ। किंतु पिता ने अपने सेवक से कहा, जल्दी से उत्तम वस्त्र निकाल लाओ और इन्हें इसे पहनाओ। इसके हाथ में अंगूठी और पैरों में चप्पल पहनाओ। कोई मोटा ताज़ा बछड़ा लाकर मारो और आओ उसे खाकर हम आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा यह बेटा जो मर गया था अब जैसे फिर जीवित हो गया है, यह खो गया था और अब यह मिल गया है। सो वे आनंद मनाने लगे। बड़े बेटे की शिकायत। अब उसका बड़ा बेटा जो खेत में था जब आया और घर के पास पहुंचा तो उसने गाने नाचने के स्वर सुने। उसने अपने एक सेवक को बुलाकर पूछा, यह सब क्या हो रहा है? सेवक ने उसे कहा, तेरा भाई आ गया है और तेरे पिता ने सुरक्षित और स्वस्थ पाकर एक मोटा सा बछड़ा कटवाया है। बड़ा भाई आग बबूला हो उठा। वह भीतर जाना तक नहीं चाहता था। सो उसके पिता ने बाहर आकर उसे समझाया बुझाया, और उसने पिता को उत्तर दिया, देख, मैं बरसों से तेरी सेवा करता आ रहा हूँ। मैंने तेरी किसी भी आज्ञा का विरोध नहीं किया, पर तूने मुझे तो कभी एक बकरी तक नहीं दी कि मैं अपने मित्रों के साथ कोई आनंद मना सकता। पर जब तेरा यह बेटा आया जिसने वेश्याओं में तेरा धन उड़ा दिया, उसके लिए तूने मोटा ताज़ा बछड़ा मरवाया। पिता ने उससे कहा, मेरे पुत्र, तू सदा ही मेरे पास है और जो कुछ मेरे पास है सब तेरा है। हालेलुया। समझ में आ गया स्टोरी आपको मैंने जो बताया था?
अब हम सारे पॉइंट्स नहीं लेने वाले हैं, सिर्फ मेन जो पॉइंट जो परमेश्वर ने मुझे बोला है वो उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं। यहाँ पर पहला जो पॉइंट हमें समझना है, ये स्टोरी से हमें पहला पॉइंट क्या समझना है कि परमेश्वर हमेशा आपके पास वापस आने की प्रतीक्षा, आपके वापस आने की प्रतीक्षा करता है। परमेश्वर नेहमीच तुमची परत येण्याची वाट बघतो. गॉड इज ऑलवेज लुकिंग, वेटिंग एंड वॉचिंग फॉर यू टू कम. परमेश्वर हमेशा आपके वापस आने की प्रतीक्षा करता है. परमेश्वर नेहमी तुमची परत येण्याची वाट बघतो. गॉड इज ऑलवेज लुकिंग, वेटिंग एंड वॉचिंग फॉर यू टू कम. कई बार क्या होता है, जब लोग यीशु में आते हैं, थोड़े दिनों के बाद वो कुछ पाप करते हैं या कुछ उनके जीवन में प्रेशर आता है और वो पीछे चले जाते हैं. सब लोग इधर देखेंगे अब. और वो पीछे चले जाते हैं और तब क्या होता है, वो पीछे चले जाने के बाद वो 1 महीना पीछे चले जाते हैं, 2 महीना 3 महीना आते ही नहीं है परमेश्वर की उपस्थिति में. और फिर बाद में जब वो एक वक्त आता है जब वो अपने होश में आ जाते हैं कि यार मेरे जीवन में क्या हो रहा है, मैं यीशु के बिना तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा या कर ही नहीं पाऊंगे, तो वो लोग बोलते हैं कि मुझे वापस आना है यीशु के पास. पर होता ऐसे है कि शैतान उन्हें यीशु के पास वापस आने नहीं देता है. उनके दिमाग में वो बहुत सारे विचार डालता है कि देख, तूने इतने पाप किए, तूने यीशु को छोड़ दिया, अब 3 महीने हो गए, 1 साल हो गया, अब यीशु तुझसे प्यार नहीं करेगा, अब यीशु तुझे वापस स्वीकारेगा नहीं, अब यीशु तुझे वापस प्रेम नहीं करेगा, तेरा ख्याल नहीं रखेगा. क्यों जा रहा है? होता है कि नहीं ऐसा? कई बार जब हम पाप करते हैं हमको ऐसा लगता है कि यार अभी हम क्या करें, यीशु के सामने वापस कैसे आए. और शैतान जानता है कि अगर इनको सच्चाई पता नहीं है तो इनको मैं इसी पाप में डाल सकता हूँ और मैं इनको दूर लेकर जा सकता हूँ. और क्या होता है, लोग जब शैतान की बातें सुनते हैं कि यार यीशु मुझसे प्रेम नहीं करेगा, अब यीशु मुझे कभी स्वीकारेगा नहीं, वो लोग यीशु के करीब आने से बजाय वो यीशु से और दूर जाने लगते हैं और वो कभी भी यीशु के पास आते नहीं हैं. पर मैं आपको बोलूँ ये गलत है. अगर आप कोई भी पाप करते हो, आपने कोई भी पाप किया है या आप परमेश्वर से दूर गए हो या आप ऐसे व्यक्ति हो जिनको आप जानते हो कि आपके साथ वो लोग रहते थे पर अब पहले आते थे यीशु के पास पर अब वो पीछे जाने लगे हैं, तो मैं आपको बोल रही हूँ, भविष्यवाणी भी आने वाली है कि वो लोग सब वापस आ रहे हैं. हालेलुया. ये वचन मैं आपको बोल रही हूँ, ये सिर्फ वचन नहीं है, ये भविष्यवाणी है कि आपके जीवन में जो लोग चले गए हैं, यीशु में आकर वापस चले गए हैं, वो वापस यीशु में आने वाले हैं. हालेलुया. और ये परमेश्वर आपको एक मार्किंग बना रहा है कि परमेश्वर बता रहा है कि ये होने वाला है. ये आज का वचन इस बात का सबूत है कि आपके पीछे गए हुए लोग वापस आने वाले हैं. जो आपके रिलेटिव्स है, 12 जो आपके नंबर नाही आहे बिल्डिंग मध्ये, जो आपके रिलेटिव्स है, जो आपके लोग हैं, जो आपके रिलेटिव्स है, जो आपके लोग हैं जो पीछे गए हैं, सब वापस आने वाले हैं. हालेलुया. और ये होने वाला है. देखो, आज मुझे आपको ये बताना है कि अगर आप भी ऐसे व्यक्ति हो कि आपको कभी आपने पाप किया और अभी आपको ऐसा लगता है कि यार मैंने ये पाप किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया और अब मैं यीशु के पास वापस नहीं आ सकता, तो ये गलत है. शैतान आपके दिमाग में डालेगा कि देख, अब यीशु तुझसे प्रेम नहीं करता है, देख तुझे यीशु स्वीकारेगा नहीं, देख यीशु तुझे कभी प्यार नहीं करेगा. ये गलत है. यीशु आपसे प्रेम करता है और वो आपके वापस आने की प्रतीक्षा करता रहता है. आप बोलेंगे ये कहाँ पे लिखा है? देखो, मैं वचन के द्वारा आपको बताती हूँ. देखो, इस कहानी में क्या होता है. कहानी में छोटा लड़का खुद पिता के उपस्थिति और सुरक्षा से दूर चला जाता है. ओके, दिस यंगर सन रिमूव्स हिमसेल्फ फ्रॉम फादर्स प्रेजेंस एंड प्रोटेक्शन. ओके, छोटा लड़का खुद परमेश्वर पिता के उपस्थिति से और सुरक्षा से निकलकर दूसरे देश में चला जाता है. ये छोटा लड़का हमें दर्शाता है. किसको दर्शाता है? हमें दर्शाता है. हम भी कई बार पाप करते हैं और हम भी परमेश्वर के उपस्थिति से दूर चले जाते हैं. हम आते ही नहीं है चर्च में. कई बार प्रेशर के वजह से. पाप नहीं होता है. कई बार आपने वो बीज बोने वाले का दृष्टांत देखा है ना. कई बार वो बीज उगता नहीं है क्योंकि शैतान अंदर परमेश्वर हमारे अंदर बीज डालता है, शैतान आकर चुरा के लेकर जाता है. उनको महत्व नहीं समझता है. दूसरे लोग होते हैं जो परमेश्वर में आते तो है पर जब प्रेशर आने लगता है वो पीछे चले जाते हैं. वो भी एक कारण होता है. प्रेशर, अलग अलग चीज़ों का प्रेशर उनके ऊपर आने लगता है और फिर वो यीशु में आना बंद कर देते हैं. लोग क्या सोचेंगे,
अगर मैं यीशु में जाऊंगी तो लोग क्या सोचेंगे, अगर मैं चर्च में जाऊंगी तो ये सारे प्रेशर उनको परमेश्वर से दूर करने लगता है। कुछ लोग होते हैं कि वो पाप करते हैं और पाप करने के बाद होता है उनको ऐसा लगता है कि अरे अब मैं यीशु को फेस ही नहीं कर सकता। होता है कि नहीं? हमको ऐसा लगता है अरे मैंने इतना पाप किया, अब मैं यीशु के सामने ही नहीं आ सकता। पर ये गलत है और यही शैतान ट्रिक यूज करता है आपको यीशु से दूर रखने के लिए, क्योंकि उसको पता है अगर ये यीशु के पास आ जाएंगे वापस तो इनके सारे दरवाजे खुलेंगे। पर जब तक मैं ये सच उनसे छुपा कर रखता हूँ ये अंधेरे में रहेंगे और इनके जीवन बर्बाद होते जाएंगे। और मैं यही आपको सिखाना चाहती हूँ। ये छोटा लड़का किसको दर्शाता है? ये हमें दर्शाता है। कई बार हम पाप करते हैं, पीछे चले जाते हैं। कई बार हमारे ऊपर प्रेशर आता है, हम पीछे चले जाते हैं। हम परमेश्वर के उपस्थिति से और सुरक्षा से हम खुद दूर चले जाते हैं। पर देखो यहाँ पर और एक चीज देखो मैं बोलना चाहती हूँ, पर फिर भी पिता अपने बेटे के घर लौटने की संभावना को नहीं छोड़ता है। पिता जब ये लड़का छोड़ के गया दूसरे देश में, तो ये पिता ने ऐसा नहीं बोला कि यार मेरा लड़का कभी आएगा नहीं। पिता ने कभी ये बोला नहीं कि यार मैं इस संभावना को छोड़ देता हूँ कि यार मुझे नहीं लगता अभी मेरा लड़का आएगा। नहीं, उसने ये चीज हमेशा अंदर रखी कि नहीं, मेरा लड़का आज गया है, कल नहीं तो परसों मेरा लड़का वापस आएगा। हालेलुया। देखो, फिर भी पिता अपने बेटे को घर लौटने की संभावना कभी नहीं छोड़ता है। वैसे ही हमारा पिता परमेश्वर स्वर्गीय यीशु हमारे घर लौटने की संभावना कभी नहीं छोड़ता है। हालेलुया। भले ही आपने पाप किया हो, भले ही आप कितना भी कुछ गलत किया हो, परमेश्वर फिर भी चाहता है कि मेरा बेटा वापस मेरे चर्च में कब आए, वापस मेरी उपस्थिति में कब बैठ रहा है, वापस मेरे बाइबल कभी पढ़ रहा है, वापस प्रार्थना कभी कर रहा है। हालेलुया। वो आपसे गुस्सा नहीं करता है। वो आपके, ये पिता कैसे राह देख रहा था वैसे परमेश्वर आपकी राह देखता है। हालेलुया। परमेश्वर पिता हमारी आस लगाता है कि हम कब परमेश्वर के पास वापस आएंगे। तो कभी भी ऐसा मत सोचना कि भाई पिता हमसे गुस्सा है और वो अभी छड़ी लेकर बैठा है कि अभी जैसे हमने बिहेव किया है वैसे हमको वो मारेगा। नहीं, वो आपकी आस लगाता है कि कब आप उसके पास वापस आओगे। आमीन। क्योंकि उसको पता है कि जब उसके पास आप आओगे तभी आपके जीवन के बड़े बड़े दरवाजे खुलेंगे। हालेलुया। देखो एक वचन देखेंगे लूका 15:20। सो वह उठकर अपने पिता के पास चल दिया। अब वह पर्याप्त दूरी पर ही था कि उसके पिता ने उसे देख लिया और उसके पिता उस पर बहुत दया की। सो दौड़कर उसे अपनी बाहों में समेट लिया और चूमा। यहाँ पर मुझे पूछना है कि यहाँ पर किसने पहले किसको देखा? पिता ने पुत्र को देखा और पिता भागकर पुत्र के पास गया। जब वो वापस आया पुत्र, तो पिता ने उस पुत्र को देखा और पिता वापस दौड़कर उसके पास गया, उसको गले लगाया, उसको चूम लिया। यहाँ पर मुझे एक महत्वपूर्ण चीज आपको बतानी है। यहाँ पर यह बताया गया है कि पिता ने पुत्र को देखा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पिता ने पहले पुत्र को देखा। मतलब पुत्र तो आ रहा था पर पिता ने पहले देखा। इसका मतलब क्या है कि पिता की नजर हमेशा उस रोड पर रहती थी। आज नहीं तो कल मेरा बेटा आएगा, आज नहीं तो कल मेरा बेटा आएगा, आज नहीं तो कल मेरा बेटा आएगा। और जब उसका वो आज भी गया, ओके देखा, संडे को नहीं आया, मंडे को देख रहा है, ट्यूसडे को देख रहा है, वेडनेसडे को, अभी फ्राइडे आया और देखा अरे सामने से मेरा लड़का आ रहा है। हालेलुया। पिता की नजर हमेशा उस रोड पे थी जहां से मेरा बेटा वापसी करेगा। हमारा स्वर्गीय पिता भी उससे हमें हमेशा देखता रहता है कि कब हम उसके पास वापसी करेंगे, कब हम उसके पास वापस आएंगे, कब हम उसके प्रार्थना में बैठेंगे, कब हम वचन पढ़ेंगे, वापस शुरू करेंगे सब करना। हालेलुया। यहाँ से मुझे एक चीज बतानी है आपको कि परमेश्वर आज भी आपके वापस आने का इंतजार कर रहा है। ओके अगर आप प्रार्थना में नहीं बैठ रहे हो, वचन नहीं पढ़ रहे हो, आप परमेश्वर से दूर गए हो, परमेश्वर आपके वापस आने का इंतजार कर रहा है। हालेलुया। उसने आपको छोड़ा नहीं है, वो आपको डांटने के लिए तैयार नहीं है, वो आपसे प्रेम करने के लिए तैयार है। उस पिता ने देखो खुद ने जाके उसे गले लगाया, चूमा। हमारा स्वर्गीय पिता भी जब हम उसके पास वापस आते हैं वो हमें भी गले लगाता है। हालेलुया। तो कभी भी ऐसा मत सोचो कि यार मैंने ये गलती की, अब मैं कौन से मुंह से परमेश्वर के पास जाऊँ। कभी भी ऐसा मत सोचना। हमेशा ये दृष्टांत को याद रखना जो परमेश्वर ने सिखाया। क्या बताया है कि हमारा स्वर्गीय पिता हमारी हमेशा बाट जोते रहता है, हमेशा वापसी के लिए हमारा इंतजार करता है। समझ में आ रहा है?
दूसरा पॉइंट, परमेश्वर को इसकी परवाह नहीं है कि दूसरे लोग उसके बारे में या आपके बारे में क्या सोचते हैं। परमेश्वर को इसकी परवाह नहीं है कि दूसरे लोग उसके बारे में या आपके बारे में क्या सोचते हैं। God does not care what other people think about him or about you. God does not care what other people think about him or about you. देखो ये कहानी में क्या बताया है कि पिता पुत्र के पास दौड़ कर गया और उसे चूमा और गले लगाया। हम ये वचन को देखेंगे वापस लूका 15, क्योंकि ये जो वचन है इसी में आपका उत्तर है। कहानी में क्या बताया देखो, सो वो उठकर अपने पिता के पास चल दिया। अब वो पर्याप्त दूरी पर ही था कि उसके पिता ने उसे देख लिया और उसके पिता को उस पर बहुत दया आई। सो दौड़कर उसने उसे अपनी बाहों में समेट लिया और चूमा। कौन दौड़कर गया? पिता पुत्र के पास दौड़कर गया। अब यहाँ पे देखो, जब भी हम दृष्टांत देखते हैं ना, तो पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि उस टाइम पर क्या हुआ था। जब यीशु यहूदी लोगों से बात कर रहा था तो यहूदी लोगों की संस्कृति क्या थी, उस वक्त उनके नियम क्या थे, वो हमें समझने की ज़रूरत है। तब हमें ये दृष्टांत अच्छी तरह से समझेगा। यहूदी लोगों का नियम पता है क्या होता था? यहूदी लोग ऐसा मानते थे कि अगर कोई पैसे वाला या प्रतिष्ठित व्यक्ति है, जिसका नाम बहुत बड़ा है, जो पैसे वाला है, वो कभी भी किसी के पीछे भागता नहीं है। समझ में आया? उस वक्त का नियम यहूदी लोग मानते थे। तो वो बोलते थे कि भाई ये पैसे वाला कोई व्यक्ति है या प्रतिष्ठित व्यक्ति है, ये कभी भी किसी के पीछे भागेगा नहीं। तो जब अगर ये लोग देखते थे यहूदी लोग कि अगर एक कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के पीछे भाग रहा है तो उसे वो खराब मानते थे, फालतू व्यक्ति मानते थे, निचले दर्जे का व्यक्ति मानते थे। इसलिए यहूदी लोग क्या करते थे, किसी के पीछे भागते नहीं थे। उनका मानना होता था कि हम लोग रुतबे वाले लोग हैं, हमारे पास प्रतिष्ठित है, हम पैसे वाले हैं, तो हम किसी के पीछे भागेंगे नहीं, दूसरा हमारे पीछे भाग के आना चाहिए। यह उनकी मान्यता थी। समझ में आ रहा है? अब यीशु जानबूझ के दृष्टांत उनको ये बता रहा है कि भाई यहाँ पर कौन भागा? पिता पुत्र के पास भागा। पिता के पास पैसा था, पुत्र के पास नहीं था। पिता के पास, पिता मालिक था, अधिकार में था, पैसे वाला था, पिता के पास नौकर चाकर थे, पिता प्रतिष्ठित व्यक्ति था, जानकर लोग उसको जानते थे। फिर भी कौन भागा? पिता भागा पुत्र के पास। पिता ने लोगों की चिंता नहीं की। जब वो भागा, उसके नौकर चाकर भी होंगे ना, नौकर चाकर भी तो वही मानते होंगे ना, क्योंकि यहूदी लोगों का नियम है ना, वही वो सोचते थे, उसी तरीके से सोचते थे वो लोग। हमारे घर पे अगर कोई आता है तो साधारण हर कोई व्यक्ति क्या करता है? पानी पहले देता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि हम सभी ऐसे मान्यता हमारी है कि किसी को भी घर में चाय कॉफ़ी नहीं होगी तो पानी तो एटलीस्ट देना चाहिए, है कि नहीं? वैसे ही उनके नियम में ये था कि भाई कोई किसी के पीछे, प्रतिष्ठित व्यक्ति पीछे भागता नहीं है। अब उसके नौकर चाकर ने भी तो देखा होगा कि नहीं, पिता भागकर वो बच्चे के पास जा रहा है, और ऐसे बच्चे के पास जिसने पिता को लूटा है, जिसने पूरा पैसा उसका बर्बाद किया है। पर पिता ने क्या किया? क्या पिता ने लोगों की चिंता की? यहूदी लोग क्या सोच रहे हैं? अरे मेरे पास तो पैसा है, मैं क्यों भाग रहा हूँ? लोग पिता को क्या समझेंगे? निचले दर्जे का समझेंगे। पर क्या पिता ने उनकी बात को माना? क्या पिता ने क्या उनके बात को ध्यान दिया? नहीं ध्यान दिया। पिता ने बोला मुझे फर्क नहीं पड़ता है लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मैं मेरा बेटा जो मर गया था वो जिंदा हुआ है, वो मेरे पास वापस लौटा है, मैं दौड़ के उसके पास जाऊंगा। वैसे ही हमारा परमेश्वर है। जब हम पाप करते हैं और उससे दूर चले जाते हैं, वो सोचता नहीं है कि भाई जब हम उसके पास वापस लौटते हैं, पश्चाताप करके जब हम वापस लौटते हैं, तो परमेश्वर पहले दौड़ के हमारे पास आता है। हालेलुया। वो ये नहीं सोचता है कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे या हमारे बारे में क्या सोचेंगे। कई बार क्या होता है, परमेश्वर तो हमें ग्रहण कर लेता है जल्दी से, पर चर्च के लोगों को ऐसा लगता है अरे इसने तो इतने पाप किए, परमेश्वर कैसे स्वीकार करेगा। सिंपल सा उदाहरण, सामरी स्त्री का उदाहरण। सामरी स्त्री के 5 पति हो गए थे। वो एक व्यभिचारी स्त्री थी जो 5 पतियों के साथ भी नहीं टिक पाई थी। ओके, उसका काम ये था कि अलग अलग लोगों के साथ संबंध बनाना और अपनी लाइफ एंजॉय करना। पर परमेश्वर को, यीशु को उसके साथ बात करनी थी, और यीशु जानबूझकर समारिया से गया।
सामरी शहर से गया ताकि वो उस औरत से बात कर सके। और जब वो औरत उसे मिली तो यीशु ने ये नहीं सोचा कि भाई मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे। यीशु ने ये सोचा कि मेरी बेटी अगर मेरे पास वापस आना चाहती है, मैं पहले जाके उसे गले लगाऊंगा। लोग क्या सोचते हैं, उसके जब चेले भी उसको आकर देखने लगे ना, यीशु को फर्क नहीं पड़ा। यीशु ने सामरी स्त्री के साथ बात किया। हालेलुया। समझ में आ रहा है ये मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि कई बार लोग इसी चीज को लेकर पीछे चले जाते हैं। और ये चीज परमेश्वर आपको बता रहा है कि परमेश्वर, आपने कितना भी बड़ा पाप क्यों ना किया हो, कितना भी बड़ा पाप क्यों ना किया हो, अगर आपको पश्चाताप होता है और आप परमेश्वर के पास वापस आते हैं, तो मैं आपको बोलती हूँ आपसे पहले परमेश्वर आपके पास दौड़कर आएगा और आपको गले लगाएगा। परमेश्वर परवाह नहीं करता है लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं और लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। शायद एक व्यक्ति अगर उसने किसी का खून कर दिया और आज वो अगर परमेश्वर के पास वापस आता है, अगर वो हमारे चर्च में आता है और वो परमेश्वर के पास आता है, तो क्या हम लोग कैसे बोलेंगे, अरे इसने तो खून किया है? होता है कि नहीं मेंटालिटी हम लोग का। पर परमेश्वर बोलेगा मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मैं इससे प्रेम करता हूँ, ये पूरी तरह से पश्चाताप करके मेरे पास वापस आया है, मैं उसे गले लगाऊंगा। वो लोगों के बारे में चिंता नहीं करता, वो हमारे बारे में भी नहीं सोचेगा, ना उसके बारे में सोचेगा। जो आ रहा है आज, परमेश्वर, आप जब वापस आते हो परमेश्वर के पास, परमेश्वर लोगों के बारे में नहीं सोचता। जैसे पिता ने सोचा नहीं कौन मेरे बारे में क्या बोल रहा है, वैसे ही परमेश्वर आपके बारे में वो सोचता नहीं कि कौन किसके बारे में कौन क्या सोच रहा है। परमेश्वर देखता है मेरा बेटा पूरे हृदय से पश्चाताप करके वापस आ रहा है, मैं उसे स्वीकार करूंगा। समझ में आ रहा है? ये बात को अच्छी तरह से ध्यान में दो। समझ में आ रहा है? मैं नहीं जानती कि आपने यहाँ पे जब मैं वचन भी ले रही हूँ तो मुझे नहीं पता यूट्यूब पे कोई ऐसे लोग हैं जो इनको ऐसा लगता है कि परमेश्वर मैंने इतने पाप किए हैं, मैंने इतना खराब जीवन जिया है, मेरा पहला मैंने बहुत पाप किए हैं, अब मुझे परमेश्वर तेरे पास आना है। पर हो ऐसे रहा है कि शैतान आपके दिमाग से लड़ रहा है और आपको बोल रहा है कि परमेश्वर आपको कभी भी स्वीकार नहीं करेगा, पर ये गलत है। आज परमेश्वर आपके वापस आने का इंतज़ार कर रहा है और आज परमेश्वर आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं वो नहीं सोचता और लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं वो ये नहीं सोच रहे हैं। परमेश्वर से देख रहा है कि अगर तुमने पश्चाताप किया है और तुम अगर वापस आना चाहते हो तो परमेश्वर खड़ा है आपसे प्रेम करने के लिए, आपको चुनने के लिए, आपको गले लगाने के लिए। हालेलुया, आमेन। परमेश्वर, आज मैं आपको बोलूँ, शैतान की बातें मत सुनो। शैतान क्या सोचता है, शैतान क्या कर रहा है, आपके दिमाग में क्या डाल रहा है, उसकी बातें मत सुनो। आज परमेश्वर के साथ वापस लौट जाओ, अपने आप को सुधारो, अपने जीवन में जो बदलाव लाने हैं वो लाओ। पिछला जो है वो आपका पास्ट है, आपने जो भी पाप किया है वो आपका भूतकाल है, उसे भूल जाओ, पश्चाताप करो। पश्चाताप करना मतलब वो पाप को पूरे त्याग देना, मतलब वो पाप को छोड़ देना, करना, वापस वो पाप कभी नहीं करना, और पूरे हृदय से पूरे मन से परमेश्वर के पास आओ और परमेश्वर आपको स्वीकारेगा। हालेलुया। और ये चीज़ें आपके जीवन में, आपके रिलेटिव्स के जीवन में होने जा रही है। समझ में आ रहा है? आपके रिलेशन में ऐसे कोई लोग होंगे जो पाप में हैं, जो आपका पति है अभी तक उद्धार नहीं हुआ है, वो पाप में, पर आने वाले दिनों में वो सब आ रहे हैं यीशु में। वचन क्या है? उड़ान पुत्र वापस आ रहा है, प्रोडिगल्स आर रिटर्निंग। हालेलुया, आमेन। आपके जीवन में, आपके लाइफ में, मुझे नहीं पता ऐसे कौन लोग हैं जो दूर गए हैं, पर परमेश्वर आज कहना चाहता है कि वो वापस आ रहे हैं। आमेन। लास्ट में एक प्रोफेसी है, वो भी मैं देने वाली हूँ। तीसरा पॉइंट समझ में आ गया आपको? आप कौन सा भी पाप किया होगा, जब आप निर्णय लेते हो वापस यीशु के पीछे चलने का और सही मार्ग को चुनने का, तब परमेश्वर बिना किसी की परवाह किए आपको वापस गले लगा लेता है। हालेलुया। यही है पॉइंट, यहाँ से ये सीखना है। समझ में आ रहा है? आपके चर्च में भी अगर कोई ऐसे लोग आते हैं, जब आप जानते हो कि भाई इसने कोई पाप किया है, उसे जज नहीं करना है।
समझ में आ रहा है? हमारे चर्च में भी अगर आगे कोई ऐसे लोग आते हैं जिसने कोई पाप किया है बड़ा, ओके, उनको न्याय करोगे क्या आप? न्याय करने वाला कौन है? वो अगर उससे प्रेम करता है तो हम कौन है? हम भी उसे गले लगाएंगे क्योंकि हमारा पिता ने उसे गले लगाया है। आमेन। गुड। तीसरी पॉइंट, अभी ये पॉइंट बहुत बड़ा है, ये पॉइंट बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है। जब परमेश्वर माफ करता है वो पूरी तरह से पुनर्स्थापित करता है। ये पॉइंट जबरदस्त है। जब परमेश्वर माफ करता है वो पूरी तरह से पुनर्स्थापित करता है। When God forgives, He restores completely. When God forgives, He restores completely. देखो कई बार क्या होता है, पुनर्स्थापित करने का मतलब क्या है? चीजें जो आपने गवा दी है वो आपको वापस देता है। पुनर्स्थापित, रेस्टोरेशन का मतलब ये है कि जो चीजें आपने गवा दी है, आपके जीवन से निकल गई है, शायद आपके जीवन से जॉब गया है, शायद आपके जीवन से आपका बच्चा चला गया है, शायद आपके जीवन से पैसा चला गया है, परमेश्वर वापस उसे देने जा रहा है। ओके, मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपके जीवन में रेस्टोरेशन ला रहा है, पुनर्स्थापित कर रहा है आपके जीवन को। परमेश्वर आपने जो भी गवाया है आपके जीवन में वो आपको वापस मिलने जा रहा है। हालेलुया। मैं आपको भविष्यवाणी देने वाली हूँ, पर हम ये पहला पॉइंट कवर करते हैं। बहुत सारे लोग जब पाप करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि पिता अब उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगा और उनका विश्वास डगमगाने लगता है। उनको ऐसा लगता है कि पिता अब हमने जो पाप किए हैं उसका हिसाब किताब लगाता है, और हिसाब किताब लगाकर वो छड़ी लेकर खड़ा रहता है कि तू आ मेरे पास वापस कि मैं तुझे मारूंगा, जितना पाप किया उतना तू कोड़े खाएगा। पर हमारा पिता वैसे नहीं करता है। वो जब हम वापस आते हैं वो हमसे प्रेम करता है। हम वचन से देखेंगे। देखो पिता अपने बेटे के साथ कैसे व्यवहार करता है जब बेटा पिता के पास वापस आता है। हमने पहले देखा कि पिता पुत्र के पास जाकर उसे चूमता है, उसे गले लगाता है, और आगे अब देखो क्या होता है। देखो लूका 15:22 देखेंगे हम। किंतु पिता ने अपने सेवकों से कहा, लूक 15:22, लूका 15:22, अपने बाइबल खोल के पढ़िए। किंतु पिता ने अपने सेवक से कहा, जल्दी से उत्तम वस्त्र निकाल लाओ और उन्हें इसे पहनाओ, इसके हाथ में अंगूठी और पैरों में चप्पल पहनाओ। But the father said to his servants, bring out the best robe and put it on him. Put a ring on his hand and sandals on his feet. 3 चीजें पिता ने अपने पुत्र को पहनाता है। पहली चीज वस्त्र मतलब रोब, दूसरी चीज अंगूठी मतलब रिंग, तीसरा चप्पल मतलब सैंडल्स। ठीक है, अब ये 3 चीजों का महत्व है। ये 3 चीजों का महत्व हमें समझना है कि भाई ये क्यों पिता ने उनको पहनाया। देखो पहला हम समझेंगे रोब, वस्त्र। रोब वस्त्र मतलब मराठी में झगा। ठीक है, लूका 15:22 हम पढ़ेंगे। किंतु पिता ने सेवक से कहा, जल्दी से उत्तम वस्त्र निकाल लाओ और उन्हें इसे पहनाओ, इसके हाथ में अंगूठी और पैरों में चप्पल पहनाओ। ये कोई साधारण वस्त्र नहीं था, ये उत्तम वस्त्र था। ओके, क्यों उत्तम वस्त्र था? क्योंकि ये वस्त्र दर्जे को दिखाता था। दर्जा मतलब स्टेटस। ये वस्त्र, मैंने कहा था ना यूसुफ की कहानी में, यूसुफ को जब अंगरखा मिला तो वो क्या दिखा रहा था? दर्जा। वो राजा का दर्जा था उसके पास। समझ में आ रहा है ना? कोई साधारण व्यक्ति वो कोट नहीं पहनता था। तो यूसुफ को कौन सा दर्जा था? राजा का दर्जा वो मिल रहा था। अब यहाँ पर जो कोट, ये जो था अच्छा वस्त्र, उत्तम वस्त्र, ये क्या बता रहा था? ये दर्जा बता रहा था। ये वस्त्र वही लोग पहनते थे जो दर्जे में बड़े थे, उनका स्टेटस बड़ा था। दर्जा मतलब स्टेटस। ओके, ये वस्त्र डालना मतलब एक स्टेटस को बताता था। सारे व्यक्ति वो उत्तम वस्त्र पहन नहीं सकते। समझ में आ रहा है? अब जैसे हमने देखा यूसुफ की कहानी में, यूसुफ का अंगरखा दर्जा बताता था कि वो एक मामूली व्यक्ति नहीं है पर राजा है। हालेलुया। वैसे ही जब पिता ने अपने बेटे को उत्तम वस्त्र पहनने को कहता है तो उसका मतलब है मैं अपने बेटे को वापस उसका दर्जा दे रहा हूँ और उसे मूल पद पर ला रहा हूँ, जैसे कि उसने कभी घर नहीं छोड़ा है। समझ में आ रहा है? जब पिता ने देखा कि अरे यार उसका बेटा आया है और यार बिना कपड़े फटे हुए हैं, सारे फटे हुए कपड़े पहन के आता है, तो पिता उसको देखकर
उसको शर्म आने लगती है पिता को, और पिता तुरंत बोलता है अपने दासों को कि जाओ और उसको उत्तम वस्त्र पहना। उत्तम वस्त्र पहनाना मतलब उसका मतलब ये है कि उसके मूल पद में उसको वापस लाओ। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर एक कंपनी है, कंपनी का मालिक है पिता और उसका एक बच्चा है, ओके। कंपनी का मालिक है, जो पापा उसके कंपनी के मालिक है वो सीईओ है, और उसका जो बच्चा है वो डायरेक्टर है। अब कुछ गलती हो गई वो बच्चे से, और बच्चे ने कुछ गलती किया, और अब उसने जॉब छोड़ के वो चला गया। अब वो डायरेक्टर रहेगा कंपनी का? नहीं रहेगा। अगर वो वापस भी आ जाता है कंपनी में, तो क्या सब लोग उसको मान सम्मान देंगे क्योंकि वो डायरेक्टर है? क्या नहीं है। पर जब पिता वापस एक सर्कुलर निकालेगा कि आज से आने वाले दिनों में, ये महीने से मेरा बेटा को मैं वापस डायरेक्टर बना रहा हूं, तो बाकी के लोग मान सम्मान देंगे। यही हो रहा था। पिता अपना जब बेटा उसे वापस आ रहा था, उस पिता ने उसे उत्तम वस्त्र पहनाया। मतलब उसने बोला कि मैं इसको मालिक का दर्जा दे रहा हूं, ये इस घर का मालिक है। हालेलुया। तू डायरेक्टरशिप से मैंने निकाल दिया था, मैं वापस तुझे डायरेक्टर बना रहा हूं, मैं वापस तुझे मालिक बना रहा हूं। हालेलुया। समझ में आ रहा है? वैसे ही ये क्यों मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि हमारा स्वर्गीय परमेश्वर भी ऐसे ही करता है। जब हम पाप करते हैं, हम पिता के पास वापस आते हैं, तो वो हमें भी पुनर्स्थापित करता है, जैसे कि हमने कोई पाप किया ही नहीं हो। अगर वो पिता ने वो लड़का जो डायरेक्टर था उसको निकाल दिया और उसको वापस अगस्त महीने से वापस उसको डायरेक्टर बनाया, तो पिता ने क्या किया? जो उसका गया हुआ था उसको वापस दिया, पुनर्स्थापित किया, है कि नहीं? जैसे उसने कुछ प्रॉब्लम किया ही नहीं था, वैसे हो गया वो। परमेश्वर हमारे साथ भी वैसे ही करता है। जब हम पाप करके दूर चले जाते हैं परमेश्वर से, और जब हम पश्चाताप करते हैं कि नहीं परमेश्वर हमसे गलती हो गई है, हम गलती मानते हैं, हम पश्चाताप करते हैं और हम बोलते हैं कि परमेश्वर आज के बाद मैं ये पाप नहीं करूंगी, नहीं करूंगा। जब हम परमेश्वर के पास वापस आते हैं तो क्या होता है? परमेश्वर हमें भी पुनर्स्थापित करता है, परमेश्वर हमें भी उत्तम वस्त्र पहनाता है, हमें भी कौन सा दर्जा देता है? हमें भी उसके राज्य में वापस प्रवेश होने का, बेटा होने का दर्जा देता है वो। ओके, वापस परमेश्वर हमें उसके राज्य में स्वीकार करता है। समझ में आ रहा है? तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि भाई यार मैंने बहुत पाप किए हैं, मैं नहीं जानती मैं ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, शायद ये YouTube पर ये वचन देखने वाले हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि अरे मैंने बहुत पाप किए हैं, मैंने अपना जीवन बहुत सारे पापों में गुजारा है और मुझे रियलाइज हो रहा है कि मैंने पाप किया, पर मुझे क्या परमेश्वर मुझे स्वीकारेगा? और मैं आपको अभी भी बोल रही हूँ कि अगर आप पश्चाताप करते हो और आपके जीवन को सही मार्ग पर लेकर आते हो और परमेश्वर के पीछे चलते हो, तो परमेश्वर आपको वापस उत्तम वस्त्र पहनाने वाला है। हालेलुया। आपको वापस वो दर्जा देने वाला है। कौन सा दर्जा दिया? मालिक का दर्जा। हालेलुया। हम परमेश्वर के राज्य में राजा के बेटे और बेटियां हैं, तो हम कौन हुए? हम भी राजा और रानी हुए कि नहीं? क्योंकि हमारा पिता कौन है? राजा है कि नहीं? कहानी में ध्यान दे कि इस लड़के के गंदे कपड़े उतार दिए गए और बदल दिए गए। परमेश्वर हमारे जीवन में भी ऐसा ही करता है। वो जो चीज़ें पुरानी जीवन को दर्शाती है वो उन्हें निकाल देता है और हमें उत्तम चीज़ों से भरता है। कई बार क्या होता है, जब हम परमेश्वर में आते हैं और हम चले जाते हैं वापस, और जब हम वापस आते हैं तो कई बार हमारे जीवन में बहुत सारी गलत चीज़ें होती है। व्यभिचार के कुछ ये होते हैं, या कभी हम नशे के अधीन होते हैं, या कहीं और कुछ आर्थिक संकट में होते हैं। पर ये कौन सी चीज़ें हैं? ये परमेश्वर की चीज़ें नहीं है। पर जब हम परमेश्वर के उपस्थिति में हम पश्चाताप करते हैं कि हमने पाप किया, और जब हम परमेश्वर के पास वापस आते हैं तो परमेश्वर हमें देखता है और परमेश्वर क्या करता है? जो खराब वस्त्र जो थे उसने निकाल दिए, तो हमारे अंदर जो खराब चीज़ें हैं वो उनको निकाल देता है। वो धीरे 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 आपके जीवन में बदलाव लाता है, आपके आर्थिक क्षेत्र को बदलता है, आपके एडिक्शंस को, आपका नशा अगर है तो उस शराब को तोड़ता है, आपको अच्छा इंसान बदलता है और उसकी अच्छी चीजें आपके अंदर डालता है कि नहीं? तो क्या करता है? वो पुनर्स्थापित करता है। क्या आपको वैसे ही रखता है? नहीं रखता है वो। समझ में आ रहा है? आपकी भी जिम्मेदारी है कि परमेश्वर ने जो आपको दिया है वो आपको संभालना है। अगर आप उसे नहीं संभालोगे तो परमेश्वर को आप बोल नहीं सकते।
परमेश्वर ने आपको लिया है, आपको भी उसके उपस्थिति में बैठना है, क्योंकि मेंटेनेंस एक ऐसी चीज़ होती है कि परमेश्वर जब आशीष देता है, अगर मैं आपको हीरा दूँ तो आप हीरे को संभाल के रखोगे कि नहीं? अगर आप संभालोगे नहीं तो वो खो जाएगा, तो परमेश्वर की गलती है। तो आज जब परमेश्वर आपको स्थापित करता है तो आपकी जिम्मेदारी है कि उसी आशीष को मेंटेन करना है। समझ में आ रहा है? तो परमेश्वर क्या करता है, हमारे पुराने फटे हुए कपड़े, जो पुराने हमारी आदतें हैं, जो चरित्र है, जो नशा है, जो चीज़ें पाप है, वो हमारे अंदर से निकाल देता है और उसके पवित्र आत्मा से हमें भरता है, उसके अभिषेक से भरता है, उसके अनुग्रह से भरता है, उसके चरित्र से भरता है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं है कि वो पाप को अंदर रखता है और छुपाता है, वो पूरा निकाल देता है उसको, और उसकी नई चीज़ें हमारे अंदर बैठे। कितने लोग ऐसे हैं कि मुझे बताओ कि जब आप यीशु में पहले आने के पहले आपको बहुत गुस्सा आता था, पर जब यीशु में आने के बाद आपका गुस्सा कम हो गया है या पूरी तरह से चला गया है? कितने ऐसे लोग हैं जब आपको पहले यीशु में आने के पहले बहुत पैसों की तंगी रहती थी, पर अब इतनी तंगी नहीं रहते। इनफैक्ट अब परमेश्वर उन्हें ज़्यादा देता है, चलाता है, कहीं ना कहीं से आपको मदद आ जाती है। कितने लोग ऐसे मानते हैं, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि जब आप यीशु के पास आए, आपकी पुरानी चीज़ों को परमेश्वर ने निकाल दिया और अभी आपको नई चीज़ों से भर रहा है। ऐसा कभी दिन हुआ है कि आपके घर में कभी खाना नहीं बना है या आपके कपड़े कभी नहीं रहे? किसी ना किसी को तो इस्तेमाल किया है परमेश्वर ने और आपको दिया है कि नहीं? पर पहले ऐसा होता था, यीशु में आने के पहले नहीं होता था। पहले हम लोग गरीबी में रहते थे, होता था क्या पहले? तुम लोग ऐसे आपके पास हुआ है कभी? पहले यीशु में आने के बाद ये बदलाव आया है कि नहीं? पहले तुम्हारे अंदर शांति नहीं रहती थी, पर प्रॉब्लम आते थे, तुम्हारी शांति चली जाती थी। पर जब आप यीशु में आए, आप प्रॉब्लम्स में भी आप शांत रहते हो। होता है कि नहीं? कितने लोग हैं कि जो बोलते हैं प्रॉब्लम्स में भी मैं शांत रहती हूँ। अब यीशु में आने के बाद ना अंदर वो शांति आ गई है। कितने लोग मानते हैं? तो ये क्या किया परमेश्वर ने? पुराने जो वस्त्र थे वो फाड़ के नई चीज़ों को आपके अंदर भर दिया। वो शांति आपके अंदर दे दी, वो विश्वास आपके अंदर दे दिया, वो डर आपके अंदर से निकाल दिया। हालेलुया। दूसरी चीज देखो, दूसरी चीज जो भटके हुए पुत्र को अंगूठी मिली। दूसरी चीज परमेश्वर पिता क्या बोलता है, भाई उसके हाथ में अंगूठी पहनाओ। ये अंगूठी का मतलब क्या है? ये अंगूठी कोई मामूली अंगूठी नहीं है, ये पिता की अंगूठी थी जो उसके हाथ में वो पहनाने वाला था। वो पिता की अंगूठी वो लड़के को मिलने वाली थी। यह अंगूठी कोई मामूली अंगूठी नहीं थी। अब ये अंगूठी देने का मतलब क्या है, अर्थ क्या है? अंगूठी देना मतलब ये अंगूठी अधिकार को दर्शाती है। अधिकार। आपको पता है पुराने ज़माने में यहूदी लोगों में जो राजा होते थे ना, किंग होते थे ना, वो लोग साइन नहीं करते थे। वो लोग जब एक करार बनाते थे कि भाई अब मुझे आपको दानियल की पुस्तक पता है ना, जब दानियल के राजा ने बोला कि दानियल को चलो डाल दो, अब इसमें डाल दो, केव्स में डाल दो, है कि नहीं? तो क्या हुआ, वहाँ पे सिंह थे, तो कोई ऐसा नहीं डाल सकता था। उसने करार बनाया कि डाल दो दानियल को गुफे में जहाँ पर सिंह है। पता है उसके बाद राजा ने क्या किया? उसने वो करार बनाया और उस अंगूठी का छाप मारा उस डॉक्यूमेंट के ऊपर। तो पहले ज़माने में क्या होता था, जब राजा लोग अंगूठी उनके सिग्नेचर के लिए यूज़ करते थे। आज हम लोग को डॉक्यूमेंट लिखना है तो हम लोग साइन करते हैं कि नहीं? उस टाइम पर सिग्नेचर नहीं होते थे। उस टाइम पर राजा लोग अंगूठी पहनते थे और अंगूठी में एक अलग सा निशान बनाते थे। वो निशान किसी के पास नहीं होगा, सिर्फ राजा लोगों के पास होगा। और वो क्या करते थे, जब करार बनाते थे तो करार बनाने के बाद ये करार राजा ने भेजा है, ये कैसे समझेगा? वो लोग क्या करते थे, अंगूठी को मोम में डालते थे और निकाल के उस करार के ऊपर छाप मारते थे। वो छाप उस पेपर पे आ जाता था और उस छाप, जब वो छाप पेपर पे आ जाता था, वो छाप से अधिकार लोगों को समझता था कि ये करार को कोई रद्द नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? ये वो अंगूठी थी। समझ में आ रहा है? जब राजा उस करार पे छाप मारा, अब वो करार कोई भी बदल नहीं सकता, क्योंकि ये राजा ने छाप मारा है। ये वो अंगूठी थी। अब आपको पता है, यह अंगूठी अधिकार को दर्शाती है।
मुझे आपको एक वचन आपको पढ़ के बताना है। एस्तर 8:8 पढ़ेंगे हम। एस्तर 8:8 आप निकालो, तब तक मैं इंग्लिश में पढ़ रही हूँ। यू योरसेल्व्स राइट अ डिक्री कंसर्निंग द जूज एज यू प्लीज इन किंग्स नेम एंड सील इट विद किंग्स सिग्नेट रिंग, फॉर व्हाटएवर is written in the king's name and sealed with the king's signet ring, no one can revoke। समझ में आ रहा है? अब राजा की ओर से एक और दूसरा आज्ञा पत्र लिखा जाए, ऐसे तुम्हें यहूदियों की सहायता के लिए जो सबसे अच्छे लगे वैसा ही लिखो, फिर राजा की विशेष अंगूठी से उस आज्ञा पर मुहर लगा दो। समझ में आया? कोई भी किसी के अंगूठी से वो करार नहीं जाने वाला था। जब राजा की अंगूठी है उसी से वो करार होने वाला था। राजा की ओर से लिखा गया और राजा की अंगूठी से जिस पर मोहर दी गई हो, ऐसा कोई भी राजकीय पत्र रद्द नहीं किया जा सकता। समझ में आ रहा है? ये किसको दिखाता है? ये दिखाता है अधिकार को। मतलब पिता के पास जो अधिकार थे, पिता के पास कौन से अधिकार थे? सारे प्रॉपर्टी के डीलिंग करने के, सारे, पिता पूरे परिवार में हेड था, उसके पास सारे अधिकार थे। उसकी अंगूठी निकाल के उसके ऊपर डाली तो कौन सा अधिकार उसे मिला? सारे घर का अधिकार। अब देखो, एक अब आप सोचोगे, अब आप बोलोगे कि पिता ने ऐसे कैसे किया। अब आप सोचोगे, ये पुत्र जिसने अपना हिस्सा लेकर बर्बाद कर दिया, उसे पिता उसे और चीजें संभालने के लिए कैसे दे सकता है? बराबर कि नहीं? ये अपना हिस्सा लेकर भाग गया, इसने कुछ भी अपना अच्छा नहीं किया, इसने अपना हिस्सा लेकर भाग गया, ना पिता को मदद की किसी चीज में, ये भाग गया और अभी ये वापस आ रहा है। पिता उसको अपनी अंगूठी कैसे दे सकता है कि नहीं? पर हमारा परमेश्वर, स्वर्गीय परमेश्वर वैसा ही है। जब वो पुनर्स्थापित करता है तो वो पूरी तरह से पुनर्स्थापित करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमने कितने दूर चले गए और हमने कितना पाप किया है। जब हमने कितना भी हमने पाप किया, हम कितने भी परमेश्वर से दूर चले गए, पर जब हम पश्चाताप करके परमेश्वर के पास वापस लौटते हैं, परमेश्वर हमें हमारा अधिकार वापस देता है। कौन सा अधिकार? परमेश्वर कहता है कि मेरे नाम से तुम चंगाई लोगों को कर सकते हो, तुम लोगों को छुटकारा दे सकते हो, मेरे नाम के द्वारा तुम बहुत सारी चीजें कर सकते हो। हमारे पास वो अधिकार आ जाता है। शैतान के ऊपर हमें अधिकार वापस मिलता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने वो अधिकार हमें वापस दिया है। कि शैतान आपकी बात सुनेगा क्या? मेरे को एक बात बताओ, जब आप यीशु से दूर चले जाओगे और आप अपने जीवन में रहोगे और आप दारू पियोगे और ये शैतान को बोलोगे यीशु के नाम से चला जा, वो मानेगा क्या आपकी बात? बोलेगा तेरा संबंध भी है कि यीशु के साथ, तू रिलेशनशिप में भी है क्या यीशु के साथ कि मैं तेरी बात मानूं? क्या हो रहा था? वो यहूदी लोग जब पतरस, वो क्या बोलता है, पौलुस, क्या मैं पौलुस को जानता हूँ, मैं यीशु को जानता हूँ, तू कौन है? जब यहूदी लोग जब छुटकारा देने के लिए गए, कुछ लोगों के प्रेषितों की कृत्य में है, एक्ट्स में ये स्टोरी है कि एक बंदा है, वो यीशु के नाम से, यहूदी लोगों का बंदा है, वो यहूदी है, वो यीशु के नाम से वो छुटकारा देने के लिए जाता है, लोगों को डिलीवरेंस करने के लिए जाता है। वो अंदर से वो स्पिरिट उसको बोलता है मैं पौलुस को जानता हूँ, मैं यीशु को जानता हूँ, तू कौन है? इसका मतलब पता है वो क्या बोल रहा था? मैं यीशु को जानता हूँ, मैं पौलुस को भी जानता हूँ, क्योंकि पौलुस का भी रिश्ता परमेश्वर के साथ है और उसके पास वो अधिकार है। तू कौन है? तू तो यीशु को भी जानता नहीं है, ना तेरा कोई रिलेशनशिप है यीशु के साथ, तो तेरे पास कौन सा अधिकार है? किस अधिकार से मेरे को बोल रहा है निकलने के लिए? और इसलिए वो उसको मारता है, वो स्पिरिट, और उसको नंगा करके छोड़ता है। आप बाइबल में पढ़ो, सन्स ऑफ स्केवा, इंग्लिश बाइबल में एक्ट्स में ये स्टोरी है, सन्स ऑफ स्केवा। आप एक्ट्स की पुस्तक प्रेषितांचे कृत्य तुम्ही वाचा, त्याच्यामध्ये ही स्टोरी है, उसमें ये स्टोरी है। भाई अगर तुम परमेश्वर के साथ तुम्हारा संबंध नहीं है, तुम्हारी उपस्थिति में परमेश्वर के साथ नहीं बैठते हो, तो तुमको क्या लगता है वो जो स्पिरिट है वो तुम्हारा आदर करेगा? बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ एक नाम से डरता है, यीशु के नाम से। और अगर यीशु का हाथ तुम्हारे ऊपर नहीं है, तुम यीशु से दूर गए हो, तुम यीशु के नाम से उसको निकाल सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? पता है स्पिरिट कब डरता है आपसे? आपका संबंध यीशु के साथ कैसा है देखकर,
आप, क्योंकि जब आपका संबंध यीशु के साथ अच्छा है, आपका रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ अच्छा है, आपके पास यीशु अधिकार देता है, तब आप जब शैतान को बोलते हैं रुक, तो वो रुकता है। जब आपका ही संबंध परमेश्वर के साथ बराबर नहीं है, तो वो आपको आदर देगा क्या? बोलेगा तू कौन है? इसीलिए उसने बोला मैं यीशु को जानता हूँ। देखो उल्टा स्पिरिट उसको बता रहा है, मैं यीशु को जानता हूँ, मैं पौलुस को भी जानता हूँ, तू कौन है? समझ में आ रहा है? समझो, जब हम परमेश्वर के पास वापस आते हैं, परमेश्वर हमें वापस अधिकार देता है उसके काम करने का। आप कब, मेरे को बताओ, जब आप कई बार अगर आपने कुछ गलत किया हो, आप परमेश्वर से दूर चले गए, आप वापस परमेश्वर के पास आते हो, क्या परमेश्वर थोड़े दिनों के बाद आपको कोई जिम्मेदारी नहीं देता है? देता है कि नहीं? कभी ना कभी तो आपको जिम्मेदारी दी होगी कि नहीं? परमेश्वर ने आपको कोई बड़ी चीज, शायद चर्च में नहीं होगी, पर बाकी के घर में जिम्मेदारी देता है कि नहीं? क्या परमेश्वर बोलता है अरे इसने एक बार गफला किया, अब मैं इसको चांस नहीं देने वाला हूँ? नहीं। जब आप वापस लौटते हो, परमेश्वर आपको वापस चांस देता है, परमेश्वर आपको वापस वो जिम्मेदारी देता है, वापस वो अधिकार देता है कि चलो। अगर मुझे याद है एक ये कहानी, ये रियल चीज़ है। मैं पहले एक चर्च में थी, वहाँ पर एक लड़के ने कुछ गलत काम किया था और हमारे पास्टर को वो चीज़ अच्छी नहीं लगी थी। तो उसने क्या किया, ये लड़का हमारे वर्शिप टीम में ड्रम्स बजाता था, तो वो ड्रम्स बजाने का जो ये था, उससे उसको निकाल दिया। उसको बोला कि तू ड्रम्स नहीं बजाएगा, क्योंकि ये जो तूने काम किया है वो बिल्कुल भी गलत है। और पास्टर के पास वो अधिकार है, वो बता सकता है कि नहीं तू ये काम नहीं करेगा। और मेरे पास्टर ने उसको बोल दिया कि तू ये ड्रम्स नहीं बजाएगा, वर्शिप टीम में तू काम नहीं करेगा जब तक मैं तुझे ना बोलूँ वापस करने के। और उसने ड्रम्स छोड़ दिया। वो आता था, वो निराश होकर बैठता था, मैं देखती थी उसे, पर हम कुछ कर नहीं सकते। उसने जो भी किया था हमको पता नहीं था, पर कुछ तो गलत किया था उसने। तब मेरे पास्टर ने मुझे एक चीज़ बताई थी कि उसे रियलाइजेशन होने दो, उसके अंदर थोड़ा रियलाइज होने दो कि उसने गलती की है। अगर मैं उसे वापस वो काम दूंगा तो उसके अंदर वो रियलाइजेशन नहीं होगा, उसको पश्चाताप नहीं होगा कि उसने वो गलती की है। 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने हो गए, उसे नहीं दिया ड्रम्स बजाने के लिए, पर वो चर्च में आता रहा। पता नहीं क्या हुआ, एक दिन शायद से उसने परमेश्वर से माफ़ी मांगी होगी, पश्चाताप किया होगा, और फिर एक वक्त आया, मेरे पास्टर ने उसे वापस ड्रम्स बजाने के लिए बोला कि जा वापस तेरा पोजीशन ले और वापस ड्रम्स बजा, मैं तुझे अधिकार देता हूँ वो ड्रम बजाने का, वर्शिप टीम में जाने का। वापस वो अधिकार उसे मिला, वापस वो ड्रम्स बजाने लगा। हमें भी वापस वो अधिकार मिलता है। हालेलुया। परमेश्वर ने, पिता ने कौन सा अधिकार दिया? घर संभालने का अधिकार उसे दिया, इतनी बड़ी जिम्मेदारी उसे दी। ये जिसने लूटा था, अपना हिस्सा खराब किया, उसने पूरा घर का अधिकार पिता ने उसे वापस दे दिया। परमेश्वर यीशु ऐसा ही करता है। हम पाप करते हैं ना, तो हमें पूरा छोड़ता नहीं है। जब हम वापस आते हैं ना, तो वो वापस हमें जिम्मेदारी देता है। ओके, जिम्मेदारी हमें वापस देता है। वो ऐसा नहीं करते कि अरे यार तूने पाप किया मतलब अभी वापस कभी चांस ही नहीं दूंगा। नहीं, ये गलत है। वापस जब आप पूरी तरह से पश्चाताप करके परमेश्वर के पास वापस आते हैं, वो आपको चांस वापस देता है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? क्या ये आपको हील कर रहा है अंदर? क्या आपको ये चंगाई दे रहा है आपके अंदर? समझ में आ रहा है आपको? गुड। मैं नहीं जानती कि आप देखो, वो हमें फिर से उन सभी चीज़ों का प्रबंधक बनाने का एक और अवसर देगा जो उसकी है। समझ में आ रहा है? He will again give us another opportunity to be stewards of all that belongs to him. मैं नहीं जानती कि आपने क्या पाप किया है, या आपके रिलेटिव ने कौन सा पाप किया है और वो दूर चले गए आपसे, पर मैं आपको एक बोलना चाहती हूँ कि आपके जो भी रिलेटिव्स हैं या जो लोग हैं जो परमेश्वर से दूर चले गए, शायद आप होंगे, वो आपने बहुत पाप किए और आपको ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर अब मुझे नेक्स्ट चांस नहीं देगा, पर आज परमेश्वर आपको बोलना चाहता है कि परमेश्वर आपको वापस वो अधिकार देना चाहता है। अगर आप पूरी तरह से पश्चाताप करते हो तो परमेश्वर आपको वापस एक चांस देना चाहता है। अगर आप पूरी तरह से पश्चाताप करोगे तो परमेश्वर वापस आपको आपका अधिकार देगा, एंड ही विल मेक यू द स्टीवर्ड्स ऑफ ऑल दैट बिलोंग्स टू हिम। आमेन। वो आपको वापस प्रबंधक बनाएगा, जो चीज़ें उसकी है उसके ऊपर। हालेलुया। तीसरी चीज़, मज़ा आ रहा है?
कुछ सीखने को मिल रहा है, अंगूठी, वस्त्र। अब चप्पल सीखना है क्या? चप्पल सीखना है, वेरी गुड। जब भटका हुआ पुत्र घर वापस आया, उसके पैरों में चप्पल नहीं था और पिता अपने दास को कहता है देखकर कि भाई इसके पैरों में चप्पल नहीं है, फटाफट चप्पल पहनाओ, सैंडल इसको पहनाओ। क्यों? पता है क्यों? क्योंकि उस जमाने में जो लोग दास होते थे, गुलाम जो होते थे, वो चप्पल नहीं पहनते थे, वो सारे काम नंगे पैर करते थे। तो एक अगर आपको दास की निशानी देखनी है, गुलाम की निशानी देखनी है, तो वो लोग जो चप्पल नहीं पहनते हैं वो गुलाम है, वो नौकर थे। सो जो साहूकार लोग थे, जो बड़े लोग थे, वो हमेशा चप्पल पहनते थे। अब जब ये पिता ने देखा कि मेरे बेटे ने चप्पल नहीं पहनी है, उसे शर्म आई। बाबा, सब लोग उसको क्या समझेंगे? ये तो नौकर समझेंगे इसको, ये तो नौकर की अवस्था में आ रहा है, ये गुलाम की अवस्था में आ रहा है मेरे पास। समझ में आ रहा है? और देखो, ये एक्चुअल में पिता ने ऐसा सोचा, पर पुत्र सच में उसके पास, पिता के पास आ रहा था एक नौकर के रूप में। आपको पता है उसने क्या कहा था कि मुझे यहाँ पर तो कुछ खाने को मिल नहीं रहा है, मुझे अगर मैं अपने पिता के पास चला जाऊँ तो मैं वहाँ पर बेटे के रूप में नहीं जाऊँगा, मैं वहाँ पर मजदूर के रूप में काम करूँगा और मुझे एटलीस्ट कुछ खाने को मिलेगा। तो वो कौन से रूप के में वापस पिता के पास आना चाहता था? एक नौकर के रूप में। और इसीलिए उसके पैरों में चप्पल नहीं थे और वो पिता को बोल रहे तो मुझे ऐसे ही ले ले, ऐसे ही ले ले, काय के लिए जरूरत है, मुझे चप्पल वप्पल मत पहना, ऐसे ही दे। समझ में आ रहा है? देखो वचन पढ़ेंगे हम, लूका 15:17-19, लूका की किताब 15वां अध्याय 17 से 19। फिर जब उसके होश ठिकाने आए तो वो बोला, मेरे पिता के पास कितने ही ऐसे मजदूर हैं जिनके पास खाने के बाद भी बचा रहता है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। सो मैं यहाँ से उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के परमेश्वर और तेरे विरुद्ध पाप किया है, अब मैं आगे तेरे बेटे कहलाने के योग्य नहीं रहा हूँ, मुझे अपना एक मजदूर समझकर रख ले। समझ में आ रहा है क्या बोला उसने? देखो, जब पिता ने उसके बेटे को नौकर की अवस्था में आया देखा, वो उसे कह रहा, वो उसके नौकरों को, वो उसे जब पिता ने देखा कि यार मेरे बेटा ने चप्पल बिना चप्पल के पहनते हुए आया है, तो वो एक नौकर की अवस्था में आया था। और ये जो लड़का था, उसकी मान्यता भी वही थी कि भाई मुझे पिता तू अपने पास काम के लिए रख दे, नौकर समझकर। अब मैं नौकर जब बनूंगा तो वैसे भी मेरे पैरों में चप्पल नहीं रहेंगे। पर देखो पिता ने क्या किया, पिता ने वैसा नहीं किया। देखो पिता ने क्या किया, पिता ने देखा कि उसका बेटा नौकर की अवस्था में आया है और वो उसे कह रहा है मुझे नौकर समझकर रख ले। तो पिता को ये बात अच्छी नहीं लगी। पिता ने तुरंत उसे चप्पल पहनाई और उसे बेटे का दर्जा दिया। हालेलुया। आपको पता है हमारे स्वर्गीय पिता भी ऐसा ही है। जब हम पश्चाताप करते हैं और हम परमेश्वर के पास वापस आते हैं तो हमें गुलाम के रूप में नहीं रखता है, वो हमें बेटे के रूप में स्वीकार करता है, बेटी के रूप में स्वीकार करता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मुझे परमेश्वर ने अब्बा पिता पुकारने का अधिकार दिया है कि नहीं? हम परमेश्वर के पास जब पश्चाताप करके वापस आते हैं, एक शब्द, एक सेंटेंस कि परमेश्वर मैंने पाप किया, मैं पश्चाताप करता हूँ, मुझे वापस तेरे पास आना है, मुझे वापस तेरे पास आना है प्रभु, मैंने गलती की है, मैं मानता हूँ मैंने गलती की है, पर मुझे तेरे पास वापस आना है। ये शब्द सुनकर परमेश्वर वापस आपको बेटा और बेटी बनाता है। समझ में आ रहा है? अभी आप लोग इधर सो रहे हो, कुछ लोग इधर सो रहे हो, पर परमेश्वर गुस्सा करता है क्या? नहीं करता। मेरा बेटा वापस तो कभी जागते हुए मेरा वचन सुनेगा। समझ में आ रहा है? बेटे का दर्जा दिया, वापस हमें देता है। तो चप्पल पहनाई मतलब क्या? कि तू नौकर नहीं है, तू मेरा बेटा है, इस घर का बेटा है। हालेलुया। तू मेरे राज्य की बेटी है, तू मेरे राज्य का बेटा है। मैं इतनी पावर होती है पश्चाताप में। आपको पता नहीं है, आप जब सिंसियर माइंड से, जब आप सिंसियरली पश्चाताप करते हो, पश्चाताप करना मतलब क्या? अपने पाप से मुकरना, मतलब वो पाप जो आपने किया है वो पाप को छोड़ देना और परमेश्वर की राह पर चलना, जो परमेश्वर कहता है उस पर चलना। इसमें बहुत पावर है। जितना पश्चाताप आप करोगे उतना पावर आपके जीवन में आएगा। समझ में आ रहा है?
जितना पश्चाताप आप करोगे उतने फल आपके जीवन में लगेंगे। यूहन्ना क्या करता है? पश्चाताप करो और फल उत्पन्न करो, बोलता है ना यूहन्ना वचन में। वो इसी बारे में बोल रहा है। पश्चाताप करो मतलब अपने जीवन को सुधारो, अपने जीवन में जो गलत चीजें उनको निकाल दो, पूरी तरह से कम क्लीन टू गॉड, मतलब परमेश्वर के पास पूरी तरह से परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर मुझे ये पाप नहीं करना है, मुझे साफ रहना है, मुझे साफ रहने के लिए मदद कर। और वो बोलते हैं कि ये आने पश्चाताप करना मतलब पहले जो पाप किए उनको त्यागना, कि मैं वो पाप वापस नहीं करूँगा, करूँगी। जब हम एक निर्णय लेते हैं ना, परमेश्वर आपके लिए सारी चीजें बदल के रख देता है। देखा कितनी चीजें बदली उसके लिए। अंगूठी पहनना, वस्त्र पहनना, चप्पल पहनना कोई साधारण चीज थी? वस्त्र मतलब दर्जा, ये अंगूठी मतलब अधिकार दिया उसको वापस। तू मालिक है, इस घर का मालिक है, मालिक के हिसाब से अधिकार दिया। और सिर्फ मालिक नहीं है, अब चप्पल मतलब तू नौकर नहीं है, तू मेरा बेटा है, तुझे मैंने वापस बेटा बनाया है, वापस बेटी बनाया है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने कोई भी पाप किया है और आपको ऐसा लगता है कि मैं परमेश्वर के पास वापस नहीं आ सकती, नहीं आ सकता, ये शैतान की चाल है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर के पास वापस आए और परमेश्वर आपको स्वीकार करेगा, पर आपको पूरी तरह से पश्चाताप करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आज पश्चाताप किया और वापस कल जाके वही पाप कर रहे हो, नहीं। समझ में आ रहा है? चौथी चीज आपको पता है ना, पार्टी दिया, पार्टी। बेटे ने जब इतना पाप करने के बाद जब वो वापस आया तो पिता ने बछड़ा कटवाया और पार्टी दिया, जश्न मनाया, है कि नहीं? अब इसका मतलब क्या है? देखो, अब आप सोचते होंगे कि जिस बेटे ने पिता का अनादर और अपमान किया उसके लिए पिता ने पार्टी क्यों दी, है कि नहीं? इतना खराब किया सब कुछ, उसके लिए पार्टी। उस समय यहूदी लोगों का एक नियम था कि अगर बच्चा माँ बाप, हाँ ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उस समय यहूदी लोगों का एक नियम था कि अगर बच्चा माँ बाप, अब यीशु किनको बता रहा है? यहूदी लोगों को। यहूदी लोगों में नियम क्या था? अगर बच्चा पिता का आदर, माता पिता का आदर नहीं करता है तो उसको पत्थर लेके मार डालो। अब यीशु उनको बोलता है कि नहीं, जब बच्चा वापस आता है तो क्या होता है? पिता उसको अंगूठी पहनाता है, वस्त्र पहनाता है और चप्पल पहनाता है और उसके लिए एक बछड़ा काटता है। तो ये यहूदी लोगों को अंदर लेना बहुत कठिन था। बोले ऐसे कैसे यीशु बता रहा है हम लोग को ये करने के लिए? पर देखो ये वचन देखो, ये सच में वैसा नियम था उनके वक्त। व्यवस्था विवरण 21:18 से 21। व्यवस्था विवरण मतलब ड्यूट्रोनॉमी 21:18-21। किसी व्यक्ति का ऐसा पुत्र हो सकता है जो हठी और आज्ञा पालन करने वाला हो। यह पुत्र अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानेगा। माता पिता उसे दंड देते हैं किंतु पुत्र फिर भी उनकी कुछ नहीं सुनता। उसके माता पिता को उस नगर की बैठक वाली जगह पर नगर के मुखियों के पास ले जाना चाहिए। उन्हें नगर के मुखियों से कहना चाहिए, हमारा पुत्र हठी है और आज्ञा नहीं मानता, वो कोई काम नहीं करता जिसे हम करने के लिए कहते हैं, वह आवश्यकता से अधिक खाता और शराब पीता है। तब नगर के लोग को उस पुत्र को पत्थरों से मार डालना चाहिए। ऐसा करके तुम अपने में से इस बुराई को खत्म करोगे। इज़राइल के सभी लोग इसे सुनेंगे और भयभीत होंगे। समझ में आया है? तो नियम क्या था कि अगर ऐसा कोई पुत्र है, बेटी है, बेटा है, अगर अपने माँ बाप की बात नहीं मानता है तो वो उसको नगर के लोगों के पास लेकर आते थे और फिर नगर के लोग, सारे लोग पत्थर लेकर उसे मार डालते थे। ये ऐसा होता था। अब यीशु उन्हें बोल रहा है कि भाई ये तो आदमी ने, ये लड़के ने इसका जो पैसा था वो बर्बाद कर दिया, अब इसके लिए बछड़ा कटवाया जा रहा है। तो यहूदी लोग पागल हो गए थे, यीशु क्या सिखा रहा है? समझ में आ रहा है आपको कैसे लिंक हो रहा है वो? अब यीशु उनको बोल रहा है कि भाई देखो, अब यीशु क्या सोचता है वो देखो। बछड़े को काटना एक आशीष को दर्शाता है। बछड़े को काटना का मतलब क्या है? एक आशीष। ओके, मेरा लड़का वापस आ गया, उसके लिए मैं बछड़े को काट रहा हूं, मतलब एक आशीष को दर्शाता है। वैसे ही जब परमेश्वर के पास हम वापस आते हैं तो हमारे लिए परमेश्वर एक आशीष रखता है।
हालेलुया। जब हम पूरी तरह से पश्चाताप करते हैं कि परमेश्वर मैं ये पाप नहीं करूंगा, मैं आपको लिख के देती हूँ आपके जीवन में जिस दिन आपके पापों के लिए आप पश्चाताप करना शुरू करोगे ना और वो पाप करना बंद कर दोगे ना, तुरंत आपके दरवाजे खुलने लगेंगे। मैं आपको लिख के देती हूँ ये बात। जो चीजें आपके जीवन में आप पाप कर रहे हो, आप जानते हो कौन सा पाप आप कर रहे हो। जिस टाइम पर आप वो पाप करना, आप एक निर्णय लेते हो और परमेश्वर से पश्चाताप करते हो कि परमेश्वर मुझे ये पाप नहीं करना है, और आप उस पाप को बंद कर देते हो, मैं आपको बोलती हूँ आपके जीवन में तुरंत आपके जीवन में दरवाजे खुलने चालू हो जाएंगे। ये ऐसा होता है जिस समय पर आप पाप करना बंद करते हो, परमेश्वर आशीष के दरवाजे खोलना शुरू करता है। पीना बंद करो, आपके लिए कैसे दरवाजे खुलेंगे देखो, कौन से दरवाजे खुलेंगे देखो, जो आपने सोचे भी नहीं है। सिर्फ आपको पता है कौन सी चीजों में आपको बदलना है। शायद किसी के जीवन में पीना होगा, किसी के जीवन में डर का होगा, डरना बंद कर दो, लोगों का डर लेके जीना बंद कर दो, लोग जो बोलते हैं वो करना बंद कर दो। भाई जो परमेश्वर बोल रहा है वो करो, उसमें आशीष है। मेरे अभी मैं एक बात बोलती हूँ, मेरे जब शुरुआत में मैं जब यीशु में आई तो मेरे पापा यीशु में नहीं है, बट वो लोग पहले मेरे ऊपर बहुत प्रेशर लाते थे कि अरे तुझे नहीं करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। पर अब ऐसा नहीं है। इनफैक्ट मेरे पापा, मैं अगर डर के बैठ गई होती तो मैंने अपनी मिनिस्ट्री कभी नहीं शुरू की होती, पर मैंने वो नहीं किया। मैंने बोला भाई मैं मेरे पापा के हिसाब से नहीं चलने वाली हूँ, जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया है मैं उसमें चलने वाली हूँ। और परमेश्वर मुझे कहता है कि उसके उपस्थिति में बने रहो, तो मैं उसके उपस्थिति में बने रहने वाली हूँ। चाहे मेरे पापा को अच्छा लगे, मेरे मम्मी को अच्छा लगे या ना लगे, मैं करने वाली हूँ। और आज मेरे पापा धीरे धीरे बदल रहे हैं। इनफैक्ट मेरे पापा को, मतलब मेरे पापा यीशु में नहीं आए हैं, बट आ जाएंगे, उनका समय आ रहा है, मुझे पता है। और वो आज मुझे इतनी मदद करते हैं मेरी मिनिस्ट्री में। देखो वही आदमी जो मेरे को पहले रोकता था आज मेरी मदद कर रहा है। आपको आपके जीवन में ना जो गलत सलत चीजें है ना, आप उसको कट करो आपके जीवन से, आप उसको अपने जीवन से कट करो और आपके जीवन में परमेश्वर ऐसे दरवाजे खोलेगा आपने जिंदगी में सोचे नहीं होंगे। आप शायद व्यभिचारी हो, व्यभिचार करना बंद करो। यू आर हैविंग एन अडल्टरी स्पिरिट, स्टॉप डूइंग ऑल दोस थिंग्स। अब मैं एक उदाहरण दे रही हूँ। अगर आपके जीवन में आप झूठ बोलते हो, झूठ बोलना बंद करो। अगर आपके जीवन में आप बहुत डरे हुए रहते हो, डर के जीते हो, विश्वास में नहीं जीते हो, यीशु को कभी ये नहीं करते हो, वो डर अंदर से निकाल दो, आपके जीवन में परमेश्वर दरवाजे खोलेगा। आज आपको मेन ये चीज़ मेरे को बतानी है कि पश्चाताप करो। पश्चाताप में बहुत पावर है। पश्चाताप करो कि मैं आज से ये पाप मेरे जीवन में नहीं करूंगा। और परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर मुझे बता मेरे जीवन में कौन से पाप है, मुझे पश्चाताप करना है, मुझे उनको छोड़ना है, कि तभी मेरे जीवन में आशीष के दरवाजे खुलेंगे। और मैं लिख के देती हूँ, जब आप ये चीज करोगे हार्डली 1 हफ्ते के अंदर दरवाजे खुलेंगे आपके लिए। 1 नहीं तो 2 हफ्ता। परमेश्वर पहले देखेगा कि सच में पश्चाताप किया है या टाइम पास कर रहे हैं। पर जब आपने करोगे ना, मैं आपको बोल रही हूँ, ऐसी चीजें जो आपने जिंदगी में सोची नहीं है। कई बार आपको पैसा आपको आना बाकी है। आपकी जमीन है और वो जमीन किसी और ने हड़प की है, और वो आप प्रेयर कर रहे हो कि आपको आपका हिस्सा मिलना चाहिए। पर आपका प्रॉब्लम है कि आप बहुत दारू पीते हो, और नशे में आने के बाद आपको पता नहीं चलता कि आप पैसों के क्षेत्र में आप ढीले डाले हो जाते हो। पैसा आ गया, आप उड़ाना चालू करते हो। क्या आपको लगता है परमेश्वर आपको उस जमीन का हिस्सा तब देगा जब आप बहुत नशे में हो? तब देगा आपको? नहीं देगा वो, क्योंकि परमेश्वर जानता है मैं अगर मेरे बेटे को अब भी दूंगा वो सारे पैसे उड़ा देगा। पर जिस दिन आप पश्चाताप करते हो कि मैं नहीं करूंगा, मैं वो दारू नहीं पीऊंगा, मैं बंद कर रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं वो उस व्यक्ति के अंदर काम करना शुरू करेगा जिसने आपका पैसा लिया है। वो आपके नाम पर आपकी प्रॉपर्टी कर देगा। ये रियल में मैं चीज़ें बता रही हूँ, ऐसी होगी। क्यों? क्योंकि जब आपको परमेश्वर देखेगा मेरा बेटे ने पश्चाताप किया, अब मैं उसके हाथ में पैसा इतना दे सकता हूँ। तुम पश्चाताप करो, आज ये समय है, पूरी तरह से पश्चाताप करो कि परमेश्वर मैं नहीं करूंगा वो काम। और आपको वो आपका आशीष मेंटेन करना है, आपको परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है, प्रार्थना करनी है, वचन पढ़ना है, तभी आप
आपने जो परमेश्वर से वादा किया है तभी आप कर पाओगे। तुम प्रार्थना नहीं करोगे और तुम बोलोगे अब मैं परमेश्वर अब मैं दारू पीना छोड़ रहा हूँ, और प्रार्थना नहीं करोगे, वचन में नहीं बैठोगे, वचन नहीं पढ़ोगे, शैतान ऐसे आपको वापस दारू पीने लेकर जाएगा। पर आप जब बोलते हो आपको प्रार्थना में बैठना है, वचन पढ़ना है, उपस्थिति में बैठना है, फास्टिंग करना है, यही सारी चीज़ों से आप सही तरीके से पश्चाताप कर पाओगे। और जिस दिन आप पश्चाताप करते हो, मैं आपको लिख के देती हूँ, जो कई सालों में दरवाजे आपके खुले नहीं है ना, वो ऐसे खुलेंगे। आपके जीवन में ऐसी कौन सी चीज है जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, उसे निकाल दो, निकाल दो उन चीजों को, और परमेश्वर आपके लिए द्वार खोलेगा। हालेलुया। देखो, जब एक चीज है, वैसे ही जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो हमारे लिए भी एक आशीष रखता है। और मैं आपको बोलती हूँ, जब हम पूरी तरह से पश्चाताप करके परमेश्वर के पास जाते हैं, मैं आपको लिख के देती हूँ कि आपके आशीष के दरवाजे खुलने लगेंगे। पश्चाताप करो, उन पाप से दूर जाओ। और देखो, परमेश्वर ने अगर आपके लिए कुछ रखा है, परमेश्वर आपको लिए कुछ बोल रहा है, तो वो चीज़ें करो, उसमें आशीष है। अगर आपके अंदर एक एडल्ट्री स्पिरिट है, आपको पता नहीं है यार, मैं ये लड़की के बाद दूसरी के बाद तीसरी के बाद चौथी, पता नहीं क्या हो रहा है मुझे, इट्स अ एडल्ट्री स्पिरिट विच इज अटैकिंग यू। अगर वो हो रहा है आपके, तो पश्चाताप करो आज। बोलो, परमेश्वर मुझे नहीं जाना है, जो मेरे लिए तूने रखा है मुझे सिर्फ उसी के पास जाना है। और जब तुम वो करोगे, तुम्हारे लिए आशीष के दरवाजे खुलेंगे। मैं एक उदाहरण दे रही हूँ। एडल्ट्री स्पिरिट हो सकता है, या कोई आपकी और कोई ये हो सकती है। आज पश्चाताप करो, क्योंकि आप जब पश्चाताप करके वापस आते हो, परमेश्वर आपको वापस पुनर्स्थापित करेगा, आपको जरूर आशीष देगा। एक चीज़ जो मैं बोलना चाहती हूँ, मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था कि ये वचन मुझे भविष्यवाणी परमेश्वर बोल रहा है देने के लिए। भविष्यवाणी ये है कि आपके जीवन में जो लोग गए हैं वो वापस आ रहे हैं। देखो, दो चीज़ें होती है। एक तो यीशु कुछ लोगों को आपके जीवन से निकालता है ताकि आपका जीवन बेहतर हो सके, और एक होता है कि शैतान आपके जीवन से कुछ लोगों को निकाल देता है उसके चालों की वजह से। तो अगर यीशु ने कुछ लोगों को आपके जीवन से निकाला है, वो वापस नहीं आने वाले हैं। उनको निकाला है ताकि आपका जीवन बेहतर हो सके। पर ऐसे कुछ लोग हैं आपके जीवन में जो लोग दूर गए हैं, जो लोग यीशु से दूर गए हैं, जो लोग आपसे दूर गए हैं, और जो लोग आपको पता है कि वो लोग दूर गए हैं, पहले यीशु में थे पर अब वो दूर गए हैं। परमेश्वर उनको वापस ला रहा है। आमेन। एक ताली बजाओ यीशु के लिए। हालेलुया। मैं आपको बोल रही हूँ, और मेरे सामने ये चीजें हो रही है, मैं अभी खुलकर बता नहीं सकती, बट आई नो देयर आर सम पीपल हु आर लाइक यू नो, हु आर लॉस्ट एंड दे हैव कम बैक। वो लोग दूर गए थे और अब वो वापस लौट रहे हैं, और मुझे विश्वास है बहुत जल्द चर्च में भी आने वाला है। मेरा विश्वास है बहुत सारे लोग आपके जीवन में, आपके फैमिली में, आपके जीवन में ऐसे कुछ लोग हैं जो लोग आपसे दूर चले गए किसी कारण के वजह से। शैतान ने उनके दिमाग में क्या काम किया, उनके दिमाग में आपके विषय में कुछ गलत सलत बता दिया और वो आपसे दूर चले गए। और अब परमेश्वर बोल रहा है, मैं उनको वापस लेकर आपके पास आ रहा हूँ। हालेलुया, है ना। और परमेश्वर बोल रहा है, इस बार जब वो वापस आएंगे, वो आपके साथ हमेशा बने रहेंगे। हालेलुया। मैं सिर्फ आपके फैमिली में नहीं बात कर रही हूँ, यीशु में भी जो लोग आए थे और पीछे गए थे, वो लोग भी आ रहे हैं। आपके जीवन में भी जो ऐसे लोग हैं जो आपके साथ थे पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से वो लोग दूर गए हैं, उनको भी परमेश्वर लेकर आ रहा है। हालेलुया। द प्रोडिगल्स आर रिटर्निंग। भटके हुए पुत्र वापस आ रहे हैं। एक चीज मैं आपको बोलना चाहती हूँ, देखो, हमने देखा पूरे कहानी में कि जब वो भटका हुआ पुत्र वापस आया तो पिता ने उसे हर चीज से पुनर्स्थापित किया, है कि नहीं। गले लगाया, चूमा, वस्त्र दिया, अंगूठी दिया, चप्पल दिया, सब दिया। उसके जितना वो पोजीशन में था, उसकी पोजीशन सारी वापस दी। मालिक बनाया, बेटा बनाया, अधिकार दिया, सब मिला कि नहीं उसको।
आपके जीवन में जो लोग आपसे दूर चले गए हैं, जब वो वापस आएंगे, परमेश्वर उनके अंदर काम कर रहा है, उनके अंदर वो बोल रहा है, उनसे बात करो जाके। परमेश्वर उनको बोल रहा है कि आपसे जाके बात करो, आपसे जाके बात करो। और वो आने वाले हैं, वो स्टेप लेने वाले हैं, वो आकर आपसे बात करने वाले हैं। तो उस वक्त मैं आपको क्या बोल रही हूँ, जब वो लोग आएंगे तो पिता ने कैसे किया, उनका आदर किया, गले लगाया, चूमा, है कि नहीं? उन्हें वापस से सामने से आदर दिया, है कि नहीं? वो लड़के को, उसने लड़के ने कितना भी कुछ, और मैं ये नहीं बोल रही कि उन लोगों ने बुरा नहीं किया, आपके साथ कुछ बुरा किया है, पर ये लड़के ने भी तो बुरा किया था ना, फिर भी पिता ने उसे आदर दिया। ये जो लोग हैं, ये लोगों ने आपके साथ बहुत बुरा किया है, आपको भी पता है, परमेश्वर को भी पता है, बट परमेश्वर ने कैसे किया? जब उसका पुत्र वापस लौटता है, परमेश्वर ने उसे गले लगाया। परमेश्वर हमें भी गले लगाता है वापस, पिता ने भी उस बच्चे को वापस गले लगाया। परमेश्वर आज हमसे अपेक्षा करता है कि आपके जो लोग हैं, जो आपसे दूर गए हैं, वो वापस आ रहे हैं, और जब वो वापस आएंगे उन्हें माफ करो और उन्हें गले लगाओ और उनको वापस आदर दो। ओके, समझ में आ रहा है? सी आदर, मैं एक बात बोलती हूँ, जो लोग गए हैं, वो जो भी वापस आने वाले हैं, वो भी, उनको भी वही आदर सब कुछ मिलेगा जब वो पूरी तरह से पश्चाताप करेंगे तब। ऐसा नहीं है कि भाई कुछ टाइम पास के लिए तुम आ रहे हो और तुम एक्सपेक्ट करोगे कि मुझे वो मिलना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, गॉड तुम्हारे हृदय को चेक करेगा। जो परमेश्वर जिन लोगों को आपके पास भेजना है, भेजने वाला है, वो लोगों ने अगर सच में पश्चाताप किया है ना, सच में कि नहीं भाई गॉड, मैंने ये काम किया है, गलत काम किया है, पर मुझे अभी आगे नहीं करना है, अभी आगे मुझे, आई वांट टू कम क्लीन, मुझे पूरी तरह से साफ सुथरा वापस जाना है, मैं आपको लिख के देती हूँ, आपको परमेश्वर वापस स्थापित करेगा, वापस आपको सेकेंड अपॉर्चुनिटी देगा, सेकेंड चांस देगा, और लोग आपको रिसीव करेंगे, लोग आपको क्षमा करेंगे, आप परमेश्वर का प्रेम, आप लोगों का प्रेम वापस पाओगे। हालेलुया, आमेन। मैं आपको बोल रही हूँ, जब ये लोग आपके पास वापस आते हैं, उन्हें क्षमा करो। परमेश्वर ने क्षमा किया, आप भी क्षमा करो। जब ये लोग वापस आते हैं, आप उनका आदर करो। जब ये लोग वापस आते हैं, आप पहले की तरह उनसे बात करो। आपके अंदर उनके लिए गुस्सा मत रखो। अगर आपको कोई पॉइंट के ऊपर उनसे बात करनी है और सुलझाना है कुछ मैटर, तो आप बात करके मैटर को सुलझा सकते हो, वापस बात करके सुलझा सकते हो, पर उनको वापस नीचा दिखाने की कोशिश मत करो। समझ में आ रहा है? उनको नीचा मत दिखाओ, उनके साथ बात करो, उनका प्रॉब्लम क्या है उनका बात भी समझ के लो, तुम्हारी बात बोलो, पर उन्हें नीचा मत दिखाओ। वो लोग पश्चाताप करके आ रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी है हमें उनको क्षमा करना है। वी हैव टू गिव देम अ सेकेंड चांस, हमको इनके सेकेंड चांस देना है। पर एक बात है, उन्हें भी जब वो आ रहे हैं, हमको प्रेयर करना है, परमेश्वर सच में इनके अंदर पश्चाताप होने दो, तो वही पाप बार बार नहीं करने चाहिए, क्योंकि अगर तुम वही पाप बार बार करोगे, आपको कोई एक्सेप्ट नहीं करने वाला है। पर आप सच में आ रहे हो, और मुझे लगता है कि परमेश्वर अब जो लोगों को भेजेगा, वो सच में पश्चाताप करके आएंगे। वो खाली फुकट ऐसे दिखाने के लिए नहीं आएंगे, क्योंकि जब परमेश्वर किसी को भेज रहा है, परमेश्वर के स्वर्गदूत उसके ऊपर काम कर रहे हैं, पवित्र आत्मा उसके अंदर बता रहा है कि तुझे जाके वापस उस व्यक्ति से बात करनी है, तुझे जाके वापस उस व्यक्ति से बात करनी है, तो परमेश्वर उनके अंदर वो काम कर रहा है। और जब वो लोग वापस आएंगे, उन्हें नीचा नहीं दिखाना है, उन्हें माफ़ करना है, उनकी बातें समझ के लेनी है, आप भी आपके बात बताओ और मामला को क्लियर करो, प्रॉब्लम्स को क्लियर करो, कंक्लूजन पे आ जाओ एंड बी फ्रेंड्स अगेन। पर कौन से लोग, ये लोग वही लोग वापस आ रहे हैं जिनको शैतान ने इनको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के द्वारा आपके जीवन से बाहर निकाला है। परमेश्वर ने निकाले हुए लोग वापस नहीं आने वाले हैं, तो वो उनकी अपेक्षा मत करो। वो लोग नहीं हैं, वो जहाँ पर भी है उनको परमेश्वर सुखी रखे, पर वो लोग नहीं हैं, वो हमारे लिए बेहतर ही है। पर जो शैतान ने चुरा के लेकर गया है ना आपके जीवन से, परमेश्वर उनको वापस ला रहा है। आर यू नॉट हैप्पी? क्या आप लोग खुश नहीं है ना? हमारे कितने सारे रिलेटिव्स हैं, वो भी हम चाहते हैं कि नए लोग, हमारे रिलेटिव्स सब यीशु में आए। तो ये सिर्फ हमारे जीवन की बातें नहीं हो रही है, जो लोग पाप में हैं वो लोग भी यीशु में आ रहे हैं, अब आने वाले हैं। आमेन। सो मैं आपसे
प्रार्थना करना चाहती हूँ परमेश्वर यीशु, जो हमने आज वचन सुना है परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि जब जो गए हैं हमारे जीवन से लोग, जब वो वापस आएंगे तो परमेश्वर हमारे हृदय को भी कोमल बना, ताकि हम भी उन्हें प्रेम दिखा सकें, हम भी उनके साइड को समझ सकें, हम उनको माफ़ कर सकें और हमें भी उन्हें आदर देने के लिए मदद कर प्रभु। परमेश्वर ये तू चाहता है कि ये लोग वापस आए और हमें भी इनको ग्रहण करना है, उसके लिए हमें भी मदद कर प्रभु। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज तेरे वचन से तूने हमें सिखाया कि जब भी हम पाप करते हैं और हम पश्चाताप करके तेरे पास वापस आते हैं तो हमें पुनर्स्थापित करता है प्रभु। हम परमेश्वर इसी ज्ञान से हम आगे बढ़ते हैं कि परमेश्वर आगे भी अगर हमने कोई भी पाप करेंगे, हम पश्चाताप करेंगे और हम तेरे पास वापस आएंगे, हम शैतान की चालों में बने नहीं रहेंगे। परमेश्वर आज अगर हमने कोई भी पाप किया है, हम पश्चाताप करते हैं प्रभु, हमारे जीवन से जो भी गलत सलत चीज़ें हमारे जीवन से निकाल दे, हमें पवित्र बना, हमें शुद्ध बना, हमारे चरित्र को बदल और हमें वापस तेरे पास आने के लिए मदद कर प्रभु। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, आमेन आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। यस।